नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। 13 जून की सबसे बड़ी खबरें, 10 बड़ी खबरें। सत्ता जब अहंकार में चूर हो तो सवाल करना पड़ता है। जब अमीर और गरीब की बीच की खाई, बीच की दूरी जब बढ़ जाए तो सवाल करना पड़ता है। आज सत्ता से सवाल होगा। आज उन गरीबों के बारे में बताऊंगा जो मात्र 500,000 रुपये के लिए कुछ गलती करे, कुछ लालच दिखाएं तो सत्ता उन्हें चोर कहती है और ये कहती है तुम अपना मत बेचते हो। लेकिन मैं आज वह दिखाऊंगा कि लोकतंत्र बिकाऊ है, विधायक बिकता है, उसका रेट भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूरे देश से जो खबरें आ रही है, जो हमारे प्रवासी श्रमिक गांव पहुंचे हैं, किसी तरह वह गांव तो पहुंच गए, लेकिन वहां पर कोटेदार यानी राशन डीलर जो राशन सप्लाई करते हैं, लोगों के बीच में बांटते हैं, वह उनको राशन नहीं दे रहे हैं। अगर एक व्यक्ति का कोटा जो राशन का मिलता है कितने का होगा? 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये। परंतु हमारे देश के विधायक 25-25 करोड़ में बिक रहे हैं। कई राज्यों में राज्यसभा का चुनाव है और उस चुनाव में बोली लगाई जा रही है। ऐसे रेट हल्का सा मैं आपको बता देता हूं। जो राजस्थान में 750 करोड़ की बोली लग रही है, गुजरात में 250 करोड़ की और मध्य प्रदेश में 500 करोड़ की। लेकिन हम उस जमीनी हकीकत पर पहुंचते हैं। देश में विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है। आप में से बहुत सारे साथी उपदेश देते हैं, भाषण देते हैं कि हमारे भाई एक एक पौवा पर अपना वोट बेचते हैं, 5 किलो चावल पर अपना वोट बेचते हैं। हमारी बहनें साड़ी और सलवार सूट लेकर अपना वोट देती है, लेकिन वे अपना वोट 500 रुपये लेकर देते हैं, उंगलियों में स्याही लगवाते हैं, कड़क धूप में लाइन लगाकर खड़े होते हैं, तब जाकर बटन दबाते हैं और उस बटन की कीमत अगर 500 रुपये है तो वो चोर है, वो अपना मत बेच रहा है। यानी तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। चुनाव आयोग तरह तरह की सख्ती बरतती है, वह आम जनता पर। बड़े लोगों के सामने चुनाव आयोग भी घुटने टेक देती है। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा इसी वीडियो में, आप पूरा वीडियो में बने रहें। आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान का एक्सक्लूसिव शो, जिसमें हम आपको लेकर आए हैं कि राजस्थान में कैसे कैसे विधायक बिक रहे हैं, उनकी कीमत क्या है। और रही बात यह, कोई भूखी जनता अगर 500 रुपये में मतदान करती है, इसका मतलब उसके घर में 500 रुपये भी नहीं है। इसका मतलब यह है, अगर कोई हमारी बहनें एक साड़ी अथवा एक सलवार सूट पर अगर मतदान करती है तो इसका मतलब उसके पास वह भी चीज़ें नहीं है। आज कोटेदार राशन डीलर की दादागिरी है गांव में। शहर में जो हमारे प्रवासी श्रमिक फंसे हुए हैं, वह 2200 रुपये का टिकट नहीं ले सकते। अगर वो 3-4 जने हैं तो कम से कम 8-9 हज़ार रुपये चाहिए उनको ट्रेन में बैठने के लिए। भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। अगर वोट के बहाने, मतदान के बहाने अगर उनको कोई 500 रुपये देता है, 1000 रुपये देता है, तो उनकी ईमान क्यों नहीं डगमगाए। लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, जब आम जनता भले ही वो 500 रुपये लेकर ही वोट देता हो, उंगली में स्याही लगवाकर, लाइन लगाकर जब खड़ी होती है और वही इकट्ठा जब होता है आम जनता का वोट, तो उससे एक विधायक बनता है और उस विधायक की कीमत 25 करोड़ हो जाती है। राजस्थान में 107 विधायक हैं कांग्रेस के पास और 51 विधायक से एक राज्यसभा सदस्य बन जाती है। तो इसका मतलब है कांग्रेस ने अगर 2 सीट पे खड़ा किया है तो उसके 2 राज्यसभा सदस्य तो बन ही जाएंगे। अब बीजेपी के पास 72-73 विधायक है, बीजेपी ने भी 2 कैंडिडेट खड़ा कर दिया।
एक कैंडिडेट को तो 51 वोट मिल जाएगा, बाकी के तो पूरा होता नहीं। तो क्या किया जाए? निर्दलीय विधायक को पकड़ लिया जाए, कुछ कांग्रेस विधायक को खरीदा जाए और कुछ निर्दलीय विधायक जो हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे साथ में। अब प्रश्न यह उठता है कि आप जैसा कि जानते होंगे 6 विधायक जो है बसपा से निकलकर कांग्रेस में आए थे। आप अंदाज़ा लगाइए उनको कितना रुपया मिला होगा। मेरे ख्याल से उस वक्त उनको 25 करोड़ नहीं मिला होगा। अगर वो 5-5 करोड़ में बिके होंगे तो 6×5 30 यानी 30 करोड़, और 30 करोड़ में 6 विधायक को कांग्रेस ने अपने में मिला ली। अगर कांग्रेस उसे बेचना चाहे, क्योंकि जो हमने बताया वो थोक रेट है और अब ये खुदरा रेट यानी 25 करोड़ का एक विधायक, अगर यह 6 विधायक बसपा के पास होता तो 25 करोड़ के हिसाब से आज बहुजन समाज पार्टी के पास कम से कम 150 करोड़ की इनकम हो जाती। अगर 150 करोड़ में 25 करोड़ रुपये उन 6 विधायकों में भी बांट दिया जाता तो भी 125 करोड़ रुपये की इनकम हो जाती। अब प्रश्न यह उठता है कि कार्ल मार्क्स से किसी ने पूछा था कानून क्या होगी, तो मार्क्स ने कहा था कानून एक इच्छा होगी जो शक्तिशाली वर्ग कमजोर वर्गों पर लागू करेगी। चुनाव आयोग जितनी तत्परता दिखाती है आम चुनाव में, आम जनता के चुनाव में, क्या राज्यसभा के चुनाव में जब उसको इतना अंदेशा होता है, इतनी खबरें मिलती है, क्या सभी विधायक को अपने पास क्वारंटाइन में नहीं रख सकती? क्या चुनाव आयोग के पास इतनी क्षमता, इतनी ताकत नहीं कि 100, 150, 200 विधायक को अपनी निगरानी में रख सके जब तक कि अधिसूचना जारी हो, जब से और चल रहा हो, चुनाव होने के बाद उस विधायक को छोड़ दे? यानी कांग्रेस पार्टी अपने विधायक को 5 स्टार होटल में बंद करके रख सकती, लेकिन कांग्रेस पार्टी से भी ज़्यादा इस देश का चुनाव आयोग कमज़ोर है। मैंने कई बार आपसे प्रश्न पूछा है, पीएम केयर फंड में 9,000 करोड़ गए। आपने सुना होगा बहुत सारे सेलिब्रिटी पैसे दिए, बहुत सारे उद्योगपति पैसे दिए। क्या राजनैतिक दल के पास फंड नहीं होता? क्या राजनैतिक दल यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी फंड से पीएम केयर फंड में कितना पैसा दिया है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और रही बात ये, इस देश का लोकतंत्र इतना बिकाऊ है कि बड़े आदमी का जब चुनाव हो तो चुनाव आयोग भी कमज़ोर पड़ जाती है, और जब आम चुनाव हो जहाँ पे आम जनता की इन्वॉल्वमेंट हो, वोट देने जाए, वहाँ पर चुनाव आयोग शोरूम पे नज़र रखती है, दारू के ठेके पे नज़र रखती है, ढाबे पे नज़र रखती है। चुनाव आयोग काफ़ी सख्त है और जनप्रतिनिधि कानून के तहत एफआईआर भी दर्ज होता है, लोगों को रोका भी जाता है। बहुत सारी कहानियां मैं आपको बता सकता हूं, फिर भी मैं आज जो आपको कह रहा हूं, लोकतंत्र बिकाऊ है। आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान, और मैं आपको बता रहा हूं यह तो 750 करोड़ राजस्थान का मामला है। अब आ जाता है मध्य प्रदेश। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड हैं, क्या वो खरीद पाएंगे? क्या उनमें दम है? जरूर दम है, वो खरीदेंगे। क्योंकि मैं 2010 की घटना बताता हूं, जब चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी से पहले वो कांग्रेस का हुआ करते थे और राज्यसभा में थे, उन्होंने भी ये डिस्क्लोज किया था कि हम 100 करोड़ देकर राज्यसभा में पहुंचे हैं खर्च करके। आपने यह भी सुना होगा जब कुमार विश्वास को आम आदमी पार्टी में राज्यसभा में नहीं भेजा गया था और 2G को भेजा गया था। 2G का मतलब 2 गुप्ता, उनसे आम आदमी पार्टी ने पैसे लिए थे। यह आरोप चल रहा था लोगों के बीच कि पैसे लेकर राज्यसभा में भेजे गए हैं। क्या राज्यसभा का जो चुनाव है वह कैपिटल गेम है, यानी पैसों का खेल? एक से लेकर दूसरे के पास जाएगा। कहने का मतलब इतना बड़ा पैसा लगाता कौन है? प्रश्न है कि 100 करोड़ 200 करोड़, जैसे हमने 750 करोड़ बोल दिया। क्या कोई नेता अपने घर में इतना पैसा रखता है? क्या बैंक सिस्टम जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी है और बाकी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सबका नज़र नहीं होता?
तो ये जो है हाई प्रोफाइल मैनेजमेंट है। कॉरपोरेट जगत के लोग इस हाई प्रोफाइल गेम में अपना हाथ बटाते हैं। मान लीजिए कि मैं राज्यसभा सदस्य बन जाता हूं, मैं इनको क्या फायदा पहुंचाऊंगा? जाहिर सी बात है, एक राज्यसभा सदस्य 6 साल के लिए चुना जाता है। अगर हमें अंबानी बंधु ये कहें कि आप अपनी पैरवी करके पेट्रोलियम मंत्रालय में जाकर 1 रुपये तेल की कीमत बढ़वा दीजिए, हम आपको 125 करोड़ देते हैं। मैं बढ़वा दूंगा क्योंकि मैं राज्यसभा सदस्य हूं। और 1 रुपया अगर 1 लीटर पर बढ़ जाता है तो एक दिन में 10 करोड़ 20 करोड़ की कमाई उस कंपनी को होती है। और साल भर में आप जोड़ लीजिए कितना पैसा आ जाएगा। इसको बोलते हैं हाई प्रोफाइल लाइजनिंग, जो पीएमओ में घूम घूम कर किया जाता है। पीएमओ का मतलब प्रधानमंत्री ऑफिस यानी पीएम कार्यालय, और वहाँ पे 250 आईएएस ऑफिसर बैठते हैं जो मंत्रालय के फाइल पर डील करते हैं। बड़े से बड़े लाइजनर 5 स्टार होटल में सालों भर रहते हैं। उनका काम है लाइजन करना, पैरवी करना, दलाली करना, और वो कह सकते हैं आप उनको पावर ब्रोकर। ऐसे पावर ब्रोकर ने देश को बर्बाद किया हुआ है। आपको 500 रुपये मिलता है एक वोट देने पर, इनको 25 करोड़ मिलता है, क्योंकि आपकी औकात मात्र 500 रुपये की है और आप सबने मिलकर इनकी औकात बना दिया है 25 करोड़ का। आप व्यक्ति नहीं चुनते, आप जनप्रतिनिधि नहीं चुनते, आप कभी जाति, कभी धर्म, और कभी हवा देखकर, कभी लालच में आकर, और कभी मात्र 500 रुपये के लिए अपना वोट बेच देते हो। और ये बेचते हैं 25 करोड़ में। जब बेचने का खेल चल ही रहा है, बाजार गर्म है, तो रेट अपनी अपनी औकात को देखकर लगाई जाती है। ऐसे दिल्ली में आपको बता दूं, जो ताज़ा रिपोर्ट आ रही है, जैसे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल सरकार की जो मौत का आंकड़ा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस में ले लिया जिसको कोरोना नहीं भी होता है, सस्पेक्टेड भी है, उसको लाशों के बीच बिठाया जाता है, रखा जाता है। और इस तरह की खबरें आ रही है और सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस कर दिया। प्रश्न यह उठता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की राजनीति में जनता कब तक पिसे? बीजेपी और कांग्रेस केवल शमशान घाटों की वीडियो बना बनाकर उनसे सवाल कर कर के जनता को क्या दिखाना चाहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बेकार है, खराब है। परंतु इन दो पार्टियों ने क्या क्या सहायता किया आम जनता का, यह नहीं दिखा रही है। हर जगह राजनीति हो रही है और इस राजनीति के बीच दिल्ली की जनता हो अथवा देश की जनता हो, पिस रही है। प्रधानमंत्री जी अब 2 दिन के बाद 17 तारीख के करीब जो है सारे मुख्यमंत्रियों से मीटिंग लेंगे। ऐसे निशाने पर दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र है जहां सख्ती बरती जा सकती है, जहां कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं। और इधर कोरोना का टेम्परेचर हाई है, उधर पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है। ऐसे आपको मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने में बहादुर है, चुनाव मैनेज करने में बहादुर है, चुनाव के ऊपर पैसा खर्च करने में बहादुर है। जनता लुटे पिटे, इससे कोई मतलब नहीं। देखना यह है कि कौन सा विधायक कितने में बिक रहा है और कितने में खरीदा जाए। बड़े से बड़े लाइजनर, पावर ब्रोकर इस खेल में लग चुके हैं। यह लोकतंत्र का खेल गंदा है, परंतु धंधा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अब राजनीति में भी आते हैं यह सोचकर कि कितना इन्वेस्टमेंट लगाऊंगा, इससे प्रॉफिट कितना होगा। यह एक तरह से प्रोफेशन का रूप ले लिया है, एक तरह से उद्योग धंधा का रूप ले लिया है। आम जनता इसमें रॉ मटेरियल है। बहुत सारे प्रखंड स्तर पर राजनीतिक मजदूर हैं जो हर वक्त तैयार रहते हैं। इनका भी एक यूनियन होता है जिसको कहते हैं कार्यकर्ता दल, और पार्टी ऑफिस खुली हुई होती है। वहां पर यह देखा जाता है कि यह कितना होशियार है और कितना बड़ा लाइजनर है, कितना कर्मठ है, जनता के प्रति वफादार है कि नहीं, यह नहीं देखा जाता। देखा यह जाता है यह कितना पैसा इकट्ठा करेगा। राजनीतिक दल में उसी की कदर ज़्यादा होती है जो पैसा इकट्ठा करे,
और हर विभाग से पैसा निकाले, लाइजनिंग वर्क करे, सरकार बना सके। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। हम आपको फिर एक नई खबरें लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।